आज जंगल के तमाम पक्षी बहुत उदास थे क्योंकि मिट्टू राजा बहुत बीमार थे। तमाम पक्षी भागम भाग मिट्टू महल की तरफ जा रहे थे और सब पक्षी उनका आखिरी दीदार करना चाहते थे। मिट्टू राजा अपने जंगल के तमाम पक्षियों का बहुत ख्याल रखते, इसलिए तमाम पक्षी इनको बहुत पसंद किया करते। मेरे प्यारे पक्षियों, मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। मेरे मरने के बाद कालू कौवा आप सबको मेरी वसीयत सुनाएगा, जिसमें मैंने नए राजा का नाम लिखा है। अब आप सबको नए राजा की हर बात माननी होगी। फिर राजा जी चल बसे और तमाम पक्षी जोर जोर से रोने लगे। ऐ कालू जी, वसीयत में किस पक्षी का नाम लिखा है नए राजा के लिए? गोरी, मिट्ठू राजा ने अपने बाद अन्नू चील को राजा मुंतखब किया है। जंगल के तमाम पक्षी अन्नू चील को बहुत पसंद करते हैं। अरे, ये राजा ने क्या गजब किया, ये तो बहुत नाइंसाफी है। इस जंगल का राजा तो कालू कौवे के हुई बनना चाहिए और गोरी कौवी तो पैदा हुई ही रानी बनने के लिए है। कालू और गोरी बहुत लालची पक्षी थे। इनकी जंगल में किसी पक्षी के साथ ना बनती, मगर ये दोनों बहुत चालाक थे। उन्होंने राजा की आखिरी दिनों में खूब खिदमत की ताकि उनके मरने के बाद ये राजा और रानी बन सके। मगर यहाँ तो सारी गेम ही उलट गई। तो ये बात गोरी कौवी को बहुत खटक रही थी। उसने कालू कौवे को उकसाया कि वो अन्नू चील का नाम वसीयत से हटाकर अपना नाम लिख दे। अरे दोस्तों, हमारे मिट्ठू राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमें नए राजा का चुनाव करना होगा। राजा जी ने अपनी वसीयत कालू कौवे को दी है। हम कल ही महल में पहुंचकर वसीयत पढ़ेंगे। फिर अगले ही दिन सब लोग वक्त से ही महल पहुंच गए। फिर अन्नू चील ने कालू कौवे से वसीयत लेकर पढ़ना शुरू की। सब लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मेरे प्यारे पक्षियों, मैं अपने मरने के बाद कालू कौवे को नया राजा मुंतखब करता हूँ और सब पक्षियों को हुक्म देता हूँ कि वो नए राजा का हर हुक्म माने। तमाम पक्षी बहुत हैरान हुए। कोई भी पक्षी कालू कौवे को राजा दिल से मानने को तैयार ना था, मगर अपने राजा की वसीयत के मुताबिक उन्होंने कालू को राजा बना दिया। कालू और गोरी महल में खूब ऐश कर रहे थे। कालू के 2 बेटे थे, बाकी और साकी। महल में आते ही वो बहुत बिगड़ गए। वो तमाम पक्षियों को अपना गुलाम समझते थे। एक दिन कालू के बच्चे जंगल में खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि चिड़िया के बच्चे दाना खा रहे हैं। वो फौरन इनका दाना छीनकर भाग गए। चिड़िया के बच्चे बहुत रोने लगे और कालू के बेटे हंसते हुए वहां से उड़ गए। शाम में चिड़िया वापस आई तो इसके बच्चे भूख से निढाल हो गए थे। अरे क्या हुआ मेरे बच्चों, अरे क्या हुआ? मैं तो आपको खाना देकर गई थी, फिर क्यों आप इस तरह निढाल हैं? फिर चिड़िया के बच्चों ने रो रो कर माँ को सारी बात बताई। चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। इसने फैसला किया कि वो कल ही जाकर बादशाह के दरबार में शिकायत करेगी। अगले रोज सुबह सवेरे ही रानो चिड़िया बादशाह के दरबार पहुंच गई। राजा जी, आपके बेटों ने तमाम जंगल के पक्षियों को बड़ा तंग कर रखा है। कल ही मेरे बच्चों का दाना छीन कर भाग गए। अरे रानो चिड़िया, मतलब मेरे बेटे को क्या जरूरत है तुम्हारे बच्चों का दाना छीनने की? वो तो शहजादे हैं इस जंगल के, इनको तो हर चीज वैसे ही मिल जाती है। भाग जाओ यहाँ से, वरना हम आपको जेल में बंद कर देंगे।
बड़ी आई है मेरे बच्चों के खिलाफ शिकायत करने वाली। चिड़िया रोते हुए वापस चली गई। इसी तरह कालू के बेटे जंगल के तमाम पक्षियों को बहुत तंग करते रहे। वो कभी किसी को चोट पहुंचाते तो कभी किसी का दाना छीनकर भाग जाते। जंगल के तमाम पक्षी बड़ा तंग आ चुके थे इनसे, मगर गोरी और कालू तो किसी की शिकायत ही ना सुनते, जिसकी वजह से इनके बेटे और भी ज्यादा बिगड़ गए। इसी तरह दिन गुजर गए। आखिरकार कालू बूढ़ा हो गया। गोरी, अब वक्त आ पहुंचा है कि मैं अपने बेटों में से किसी एक को जंगल का वली अहद चुन लूं, जो मेरे मरने के बाद इस जंगल का राजा बने। ये सारी बातें कालू के बेटे सुन रहे थे। अरे बाकी, भला हम राजा बनने का इंतजार क्यों करें? क्यों ना हम आज ही अपने बाबा को कत्ल कर देते हैं और फिर इनके मरने के बाद फैसला कर लेंगे कि हम में से राजा कौन बनेगा। ठीक है साकी। फिर दोनों भाइयों ने रात को कालू कौवे के दूध में जहरीले फूल की पत्तियां मिला दी। गोरी इस बात से बेखबर थी। वो दूध जाकर कालू कौवे को दे देती है। और दूसरी तरफ साकी ने सोचा कि बाबा के मरने के बाद बाकी खड़ा हो जाएगा राजा बनने के लिए। इसने इसे मारने के लिए इसके खाने में चुपके से जहर मिला दिया ताकि इसका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। फिर दोनों भाई बैठकर खूब खुश हो रहे थे तो साकी ने कहा, देखो बाकी, अब बाबा तो चले जाएंगे और मैं बड़ा भाई हूँ, इसलिए कल मैं ही राजा बनूंगा। बाकी को इसकी बात जरा पसंद ना आई। उसने चुपके से छुरी उठाई और साकी को दे मारी। उसने ये सब इतना अचानक किया था कि साकी संभल ना पाया और वहीं तड़प तड़प कर मर गया। और साकी के मरने के बाद बाकी सुकून से बैठकर खाना खाने लगा। वो नहीं जानता था कि इस खाने में तो साकी ने पहले ही जहर मिला दिया था। अरे मुझे क्या हो रहा है? अरे मैं क्या करूं? अरे कोई बचा ले मुझे। फिर साकी वहीं गिरकर मर गया। अगली सुबह सब देखकर गोरी पागल हो गई और इस तरह कालू कौवे और गोरी कवि को अपने किए की सजा मिली। आप जल्दी से स्काई टून सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की और अच्छी अच्छी स्टोरीज मिलती रहें। देखा बच्चों, जो दूसरों के लिए खराब नीयत रखता है, इसके अपने साथ भी बहुत बुरा होता है।